कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या कुछ वैसा ही हो रहा है। बांग्लादेश की सेना में सेना तख्ता पलट करने वाली थी और इस बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत और बांग्लादेश की नौसेना उतर गई है समंदर में एक साथ। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में सेना के भीतर एक बड़ा उथल पुथल देखने को मिल रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान समर्थक एक शीर्ष सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान मौजूदा सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा के खिलाफ तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं। इस संदिग्ध गतिविधि के कारण उन्हें सैन्य खुफिया विभाग की निगरानी में रखा गया है। यह स्थिति बांग्लादेश के राजनीतिक अस्थिरता को और गहरा सकती है, जो पिछले कुछ महीनों से पहले से ही संकट से जूझ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान, जो क्वार्टर मास्टर जनरल के पद पर हैं, उन्होंने हाल ही में सेना मुख्यालय में एक बैठक बुलाई। इस बैठक का उद्देश्य जनरल वकार उज जमा को हटाने के लिए समर्थन जुटाना था। हालांकि इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी कम रही, जिससे उसके इरादों को तत्काल सफलता नहीं मिली। फैजुर रहमान को उनकी इस्लामवादी रुख और पाकिस्तान के प्रति झुकाव के लिए जाना जाता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के समर्थन से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं। इसके जवाब में सैन्य खुफिया ने उन्हें निगरानी में रखा है और स्थिति को तनावपूर्ण बताया जा रहा है। जनरल वकार उज जमा, जो एक मध्य मार्गी सोच के अधिकारी माने जाते हैं, भारत के प्रति सकारात्मक रुख रखते हैं और देश में पूर्ण इस्लामवादी कब्जे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी अगुवाई में सेना ने पिछले साल शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद अंतरिम सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन अब सेना के भीतर यह विद्रोह उनकी स्थिति को कमजोर कर सकता है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी ऐसी घटनाएं बांग्लादेश में हो चुकी हैं। 1975 का तख्ता पलट और शेख मुजीब की हत्या। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या 15 अगस्त 1974 को एक सैन्य तख्ता पलट के जरिए हुई थी। सेना के एक गुट ने उनकी सरकार को उखाड़ फेंका और उन्हें उनके परिवार सहित मार डाला। ये घटना बांग्लादेश के इतिहास में सबसे खूनी तख्ता पलट मानी जाती है। इसके बाद मेजर जनरल जियाउर रहमान ने सत्ता संभाली, जिन्होंने बाद में खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और इस घटना ने बांग्लादेश में सैन्य शासन की शुरुआत करी। 1982 HM अरसाद का सैन्य शासन लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद अरसाद ने 24 मार्च 1982 को एक रक्तहीन तख्ता पलट के जरिए सत्ता हासिल कर ली। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल सत्तार को हटाकर खुद को देश का शासक बना लिया। अरसाद का शासन लगभग एक दशक चला और इस दौरान उन्होंने सेना के समर्थन से देश पर कंट्रोल बनाए रखा। ये दिखलाता है कि बांग्लादेश में सेना ने कई बार राजनीतिक संकटों का फायदा उठाकर सत्ता पर कब्जा किया है। 2006-2007 में राजनीतिक अस्थिरता के बीच सेना ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया। जनवरी 2007 में तत्कालीन अंतरिम सरकार को सेना के दबाव में आपातकाल घोषित करना पड़ा। हालांकि यह एक पूर्ण तख्ता पलट नहीं था, लेकिन सेना ने पर्दे के पीछे से सत्ता को कंट्रोल किया और एक देखभाल सरकार की स्थापना में एक अहम भूमिका निभाई। वर्तमान स्थिति में कुछ ऐसी ही परिस्थितियां देखने को मिल रही है। शेख हसीना के अगस्त 2024 में देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चल रही है, जिसकी अगुवाई नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। लेकिन कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और राजनीतिक अस्थिरता ने सेना को फिर से एक प्रमुख भूमिका में ला दिया है। जनरल वकार उज जमा ने बार बार देश में जल्द चुनाव कराने और स्थिरता लाने की बात कही, लेकिन सेना के भीतर फैजुर रहमान जैसे अधिकारियों का विद्रोह एक नया खतरा पैदा कर रहा है। ऐतिहासिक रूप से जब भी बांग्लादेश में राजनीतिक संकट गहराया है, सेना ने या तो सत्ता पर कब्जा किया है या पर्दे के पीछे से कंट्रोल बनाए रखा है। 1975-1982 के तख्ता पलट में भी पाकिस्तान और अमेरिका की कथित तौर पर भूमिका थी, जिसकी चर्चा होती रहती है। खैर, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये स्थिति कैसे विकसित होती है। पर सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिली है कि बांग्लादेश में इस वक्त स्थिति बहुत ही खराब है। बांग्लादेश में बढ़ती आतंकी गतिविधियों और अराजकता की स्थिति में पहुंच गया है, खासकर तब जब बांग्लादेश दक्षिण एशिया में आतंक का केंद्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद माहौल कुछ वैसा ही है, जैसे लग रहा है कि एक सुनियोजित योजना की तरह चीजें बढ़ती जा रही है और एक बार फिर से यहाँ संकट आ चुका
है। अब इसी बीच देखने को मिल रहा है एकदम से चौंकाने वाली चीज हुई है और यहाँ बंगोसागर यहाँ पर उतरी है भारत और बांग्लादेश की नौसेना। अभी तक इन्होंने भारत के साथ मीटिंग करना, भारत के साथ सारी चीजों को बंद कर दिया था, लेकिन देखने को मिल रहा है कि दोनों देशों की नौसेना यहाँ पर उतरी है। इस अभ्यास में बांग्लादेश नौसेना का जहाज BNS अबू उमेदा और एक समुद्री गश्ती विमान शामिल है, जबकि भारतीय नौसेना का जहाज INS रणवीर और एक हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे हैं। ये खबर दोनों देशों के बीच बढ़ते समुद्री सहयोग और आपसी विश्वास को दिखलाता है। ये संयुक्त अभ्यास बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश की समुद्री सीमाओं के निर्धारित क्षेत्रों में हो रहा है। कॉर्पेट का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा के साथ संयुक्त गश्त करना, ताकि अवैध मछली पकड़ने, तस्करी और अन्य समुद्री अपराधों पर नजर रखी जा सके। बंगोसागर अभ्यास का मकसद दोनों ही नौसेनाओं के बीच परस्पर संचालन को बढ़ाना है, जिसमें संयुक्त युद्धाभ्यास, समुद्री खोज और बचाव और ऑपरेशन शामिल है। ये छठा कॉर्पेट और चौथा बंगोसागर है, दोनों देशों के बीच नियमित सहयोग का हिस्सा है। इस अभ्यास में शामिल बांग्लादेश नौसेना का जहाज BNS अबू उमेदा एक आधुनिक युद्धपोत है और भारतीय नौसेना का INS रणवीर एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, यानी कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। हेलीकॉप्टर और समुद्री गश्ती विमानों का उपयोग समुद्री निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए किया जा रहा है। ये अभ्यास न केवल सैन्य सहयोग को बढ़ाता है, बल्कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों को भी मजबूत करता है, खासकर उस समय जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे चर्चा पे हों। इस संयुक्त अभ्यास को समझने के लिए 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध का उदाहरण एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जब बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। उसमें बांग्लादेश की आजादी के लिए मुक्ति संग्राम चल रहा था और भारत ने इसमें सक्रिय समर्थन दे दिया था। 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुए युद्ध में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन जैसे अभियानों को अंजाम दिया। इन ऑपरेशनों में कराची बंदरगाह पर हमला किया गया, लेकिन बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने पूर्वी पाकिस्तान के समुद्री मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। INS विक्रांत भारत का पहला विमान वाहक पोत बंगाल की खाड़ी में तैनात था। इसने चटगांव और कॉक्स बाजार जैसे बंदरगाहों पर हमले किए और पाकिस्तानी नौसेना की आपूर्ति लाइनों को काट दिया। 4 दिसंबर 1971 को विक्रांत से उड़ान भरने वाले हॉकर सी हॉक विमानों ने चटगांव में कई जहाजों और गोदामों को नष्ट कर दिया। इस नाकाबंदी ने पाकिस्तानी सेना को कमजोर कर दिया और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को मजबूत किया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के साथ बांग्लादेश एक आजाद देश बन गया। इस युद्ध में बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना की रणनीति न केवल सैन्य जीत दिलाई थी, बल्कि भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक बंधन को भी मजबूत किया था। 1971 में बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने समुद्री नियंत्रण और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। आज का कॉर्पेट और बंगोसागर अभ्यास उसी सहयोग की भावना को आगे बढ़ाता है, लेकिन अब शत्रुता के बजाय साझेदारी पर आधारित है। उस समय भारत ने बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज दोनों साथ मिलकर यहाँ देखने को मिल रहा है। हालांकि चाइना यहाँ कुछ और चाह रहा था, पर चीन कुछ अजीब ही तरीके से बांग्लादेश के अंदर बदलता हुआ दिख रहा है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।